अगर हम बात करें भारतीय बाजारों की और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रह सकता है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने अगेन गिरावट आती हुई देखी है। निफ्टी अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी। 22,471 का लो बना के निफ्टी अगेन 22,891 के लेवल पे करीबन 1.25% के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी में आती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में भी करीबन 2.5% से ज्यादा की गिरावट रही और बैंक निफ्टी करीबन 52,274 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिली। क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का फियर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से भावों में गिरती एक नरमी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स ने भी भारतीय बाजार का आउटलुक करीबन ऑलमोस्ट 25,300 के आसपास करते हुए नजर आए, जो पहले 29,000 के आसपास था। तो वहां भी हमने गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो आउटलुक्स है उनमें रिवीजन देखने को मिला है, डाउनसाइड रिवीजन देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। वही हमने अगर यूएसडीआईएनआर की बात करें, रुपी की बात करें तो रुपी यहाँ पर करीबन 1.25% के आसपास वीक होता हुआ नजर आया और 94.75 के लेवल बनते हुए नजर आए। मींस दीज आर द हिस्टोरिकल लोज लेवल बनते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें खाने के तेलों की तो खाने के तेलों के अंदर हमने तेजी बनती हुई दिखाई दी, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है इन्फ्लेशन का। तो यहां अगर आप देखेंगे तो क्रूड महंगा हो रहा है प्लस खाने के तेल महंगे हो रहे हैं, तो दोनों ही चीजें जो है वो इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच सेंट्रल बैंक्स यूज कर सकते हैं और इसका इंपैक्ट हम भारतीय बाजारों पे आता हुआ देख रहे हैं। तो जिस तरीके से पिछला हफ्ता हमने नेगेटिव टोन में देखा, तो लग रहा है कि अगले हफ्ते भी कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, वो युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है। और रिसेंटली हमने देखा है कि यूएस की तरफ से भी दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक किया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन को क्रिएट कर रहा है। तो और यहाँ पे साथ में स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, शिपमेंट्स नहीं आ पा रही हैं। शिपमेंट अगर आप देखेंगे तो उस पेस पे नहीं आ पा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे चिंता की बात शो करता है। तो लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली 22,400 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो मेंटेन होता है तो रिकवरी देखने को मिलेगी। हायर साइड में करीबन 23,200 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मींस 22,400 से लेकर 23,200 के बीच मार्केट मूव कर सकता है और इस रेंज में मार्केट रह सकती है। तो हमें लगता है कि इस रेंज के बीच आपको मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो नीचे करीबन 50,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, मार्केट अगर उसको होल्ड करता है तो फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है। हायर साइड की अगर बात करें तो 54,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसको मार्केट एक रेजिस्टेंस के तौर पे फेस कर सकता है। रुपी यहां पर वीक होता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो लग रहा है कि रुपी में आगे वीकनेस कुछ और देखने को मिल सकती है और 95-96 तक के लेवल रुपी में देखने को मिल सकते हैं। तो रुपी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है वीकनेस की तरफ में। वहीं एफआईएस की जो बिकवाली है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी मार्केट का जो अंडरटोन है वो वीक हो सकता है और अगर मार्केट वीक होगा तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पर आपको वाली देखने को मिलेगी। बट हाँ, सपोर्ट लेवल अगर नहीं टूटते हैं तो फिर एक मार्केट में जंप भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगले हफ्ते भी अगेन छुट्टियों की वजह से थोड़ा शॉर्ट हॉलीडे है तो शायद उतना ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को ना मिले। बट हाँ, जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है लग रहा है कि कुछ अंडरटोन जो है वो वीकनेस मार्केट में देखी जा सकती है।